तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी की मौत। रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया को हमले में गोली लगी थी, इलाज के दौरान मौत हो गई। सहपरिवार पहलगाम घूमने गए थे। दिनेश मोरानिया गोली लगने के बाद दिनेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले में राजधानी रायपुर के कारोबारी की मौत हो गई है। रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया को हमले में गोली लगी थी, इलाज के दौरान मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी की मौत हो गई। रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया को गोली लगी और इस दौरान इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के घटना में जिस तरीके से रायपुर निवासी दिनेश की मौत हुई है, उसके बाद जो है रायपुर प्रशासन जो है वो यहाँ पहुँची है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से इलाज के दौरान मौत हुई कारोबारी की। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी की मौत हुई। हमारे साथ राजधानी रायपुर से शशिकांत साहू और जम्मू से शुभम संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर चलेंगे, शुभम से बात करेंगे। शुभम, आतंकी हमले में अभी क्या स्थिति है, अभी क्या अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहलगाम में कल आतंकी वहां पर बचाई और जिसमें काफी पर्यटक जो है उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। इस तरीके से एक नेवी ऑफिसर भी जो है वो बताए जा रहे हैं। पर जिस तरीके से वहां पर कल पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ और जिसमें अब स्पेशल फोर्सेस जो है वो इस पूरे जगह पर जो है वो लगा दी गई हैं और बताया ये जा रहा था 3 से 4 आतंकी जिन्होंने आर्मी और पुलिस की यूनिफॉर्म डाली हुई थी और पुलिस की यूनिफॉर्म और आर्मी की यूनिफॉर्म थी और पर्यटकों पर जो है पूछकर जो है उनका नाम क्या है और किस धर्म से वो बिलोंग करते हैं, वहां पर फिर जो है उन्हें गोली मार दी जाती है। और फिलहाल जो है उस पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और स्पेशल फोर्सेस जो है वो वहां पर इस पूरे सर्च ऑपरेशन में जो है वो जुट चुकी हैं और स्पेशल विमान का इस्तेमाल किया जाएगा। बॉडीज जो है वो वहां से हटा दी गई हैं। पर ये एक चीज जरूर सामने आ रही है, जो सोर्सेस हमें खबर दे रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है, ये जो मृत्युओं का आंकड़ा है, ये एक छोटा आंकड़ा नहीं है और बड़ा आंकड़ा जो है वहां पर जरूर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शुभम, अभी क्या अपडेट है, अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह जी जो है वो कल रात से ही जो है वो पहलगाम पहुंच चुके हैं और जो अभी अपडेट आ रही है कुछ ही समय के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह जी जो है वो उसी ग्राउंड जीरो पर पर्यटक स्थल पर जो है वो पहुंचेंगे और उस पूरे जो है वो पूरा जायजा लिया जाएगा कि किस तरीके के साथ जो है ये घटना जो है वो वहां पर घटी है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा से पहले ये एक बड़ा आतंकी हमला जो है वो देखने को मिला है। उमर अब्दुल्ला साहब जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री
मंत्री हैं वह कल जो है वो 6 बजे से ही जो है वो यहाँ से जम्मू से कश्मीर की ओर रुक कर गए थे और वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है वो पूरा जायजा वो भी जो है वो ले रहे हैं कि आखिरकार किन चीजों के साथ, किन कमियों के साथ जो है ये आतंकी हमला जो है वो सामने देखने को मिला। क्योंकि आतंकियों के मंसूबा जो है वो यही रहता है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति बनी है उसको किस तरीके से भंग किया जाए, क्योंकि इन पाकिस्तानियों आतंकियों के आका पाकिस्तान में बैठे हैं, उन्हीं के पूरे जो है उनकी पूरे इशारे पर जो है जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का प्रयास किया जाता है। जी बिल्कुल शुभम, तो सुरक्षा को और दुरुस्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए हैं, अब जो कुछ ही देर में अपडेट लेने पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जैसे कि शुभम जानकारी दे रहे हैं। शुभम बने रहेगा, आपसे आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजधानी रायपुर से शशिकांत साहू भी जुड़े हुए हैं। शशिकांत, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी दिनेश मिरानिया की मौत हो गई, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है और आतंकी हमला में कई लोग मारे गए हैं। इसमें जो है छत्तीसगढ़ के भी एक जो कारोबारी है उनकी मौत हो गई है। दरअसल जब आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमला के दौरान उनको जो दिनेश कारोबारी है छत्तीसगढ़ के रायपुर के, उनको गोली लगी थी। हालांकि गोली लगने के दौरान उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हम जहाँ दिनेश के जो कारोबारी है उनके घर के बाहर मौजूद है, वहां की तस्वीर देखिए। दिनेश मिरानिया राजधानी रायपुर की समता कॉलोनी स्थित जो उनका घर है और वहां वे निवास करते थे। हालांकि वे टूर पर गए हुए थे पर्यटन, चूंकि जो आतंकवादी है, आतंकवादियों ने जो पर्यटक थे, पर्यटकों को जो है अपना निशाना बनाया और उन पर हमला के ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो बरसाई, जिसके बाद लगभग 26 लोगों की मौत हो गई, जिसमें इन 26 लोगों में राजधानी रायपुर के दिनेश मिरानिया भी मौजूद है और उनका भी नाम शामिल है। देखिए उनके घर के बाहर हम मौजूद है, किस तरह से सन्नाटा जो पसरा हुआ है। हालांकि अभी जो पेपर बॉय है वो आया था और पेपर जो है डालकर यहाँ से गया है, लेकिन देखिए उनके घर के बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह से पूरी तरह से जो सन्नाटा है उनके घर के बाहर जो है पसरा हुआ है। और जो कि एक बड़ी घटना है, जो कि जिस तरह से नक्सलवाद को लेकर या नक्सलियों को लेकर जो सरकार है बातें करती है कि जो जिस तरह से पूरा देश नक्सल मुक्त हो जाएगा और नक्सलियों को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद जैसे ही घटना की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हुई, उन्होंने तुरंत ही वहां का जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वहां आनंद फानंद में बड़ी बैठक भी और बताया अभी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो कि विदेश दौरे पर है वो भी जो है भारत जल्द ही लौटने वाले हैं। तो ऐसे में एक बड़ी घटना है, बड़ी घटना में छत्तीसगढ़ के भी जो कारोबारी है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल शशिकांत, एक तरफ सरकार का उद्देश्य है कि भारत को नक्सल मुक्त करे, आतंक मुक्त करे, कहीं ना कहीं 2026 का ये टारगेट रखा गया है और ऐसे में इस तरह की घटना जब सामने आती है तो थोड़ा सा डिमोटिव होना पड़ जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो है सरकार इस पे मतलब अपना काम करती है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से शुभम भी जुड़े हुए हैं। शुभम, कितने देर में आएंगे? गृह मंत्री का क्या अपडेट है, आने का क्या समय है? कि बिल्कुल गृह मंत्री साहब जो है वो कुछ ही चंद समय के बाद जो है उस पर्यटक स्थल पर पहुंच जाएंगे और उस पूरा जायजा लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी उनकी फोनिकली बात हुई और निर्देश दिए गए कि आप खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है वो वहां पर पहुंचे। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब भी जो है वो वहां पर पहुंच गए हैं और पूरी चीजों का जायजा लिया जा रहा है। और कल जिस तरीके से आपको बताते चले तो कल एक बड़े पैमाने पर जो है वो मीटिंग हुई, हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, गृह मंत्री और पुलिस और सुरक्षा बलों के आला अधिकारी भी जो है इस बड़ी बैठक में मौजूद थे। और कहीं ना कहीं कुछ बड़ा जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। और आज जम्मू बंद की कॉल भी जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दी गई है। ये जो कल का जो पूरा घटना जो है वो सामने आई है। जी बिल्कुल शुभम, हमारे साथ शशिकांत भी जुड़े हुए हैं। शशिकांत, इस मामले को किसी प्रशासनिक संज्ञान में लिया गया, आपसे समझेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने जिस तरह से राजधानी रायपुर की बात कही तो राजधानी रायपुर के कलेक्टर, इसके अलावा एसएसपी लाल उमेश सिंह जो उनके जिनकी मौत हुई है दिनेश उनके यहाँ पहुंचे हुए थे। यहाँ पहुंचकर उनका जायजा लिया गया था, उनके घर का जायजा लिया था, लोगों से, उनके फैमिली है, उनके परिवारजन है, उनसे बातचीत की गई थी। दिनेश मिरानिया के जो बड़े भाई है वो बताया जा रहा है कि कल देर शाम ही वे जम्मू कश्मीर के लिए निकल गए हैं। यहाँ से भी दिल्ली के लिए निकले, दिल्ली से निकलने
के बाद बताया जा रहा है कि वे आज सुबह की फ्लाइट से जम्मू कश्मीर के लिए निकलेंगे। जम्मू कश्मीर वे निकल गए हैं, चूँकि उनसे जिस तरह की, हालांकि उन्हें जो दिनेश मीरानिया है उनका इंतजार उनके घर के लोग कर रहे थे, उनके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें जब सूचना मिली कि आतंकी हमला में उनके भाई की जो है मौत हो गई है, तो ऐसे में एक बड़ी घटना सामने आई है। फिलहाल अब जो यहाँ के जो उनके परिवार है, इनके अलावा जो अधिकारी है वो भी पहुंचे हुए थे। अधिकारियों ने उनके घर पर आकर परिजनों से चर्चा की, लोगों से चर्चा की। अब फिलहाल यह बड़ी घटना है। इस घटना के बाद जो घटना में छत्तीसगढ़ की जो कारोबारी है उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल शशिकांत, तो जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी दिनेश मीरानिया की मौत हो गई और कहीं ना कहीं 2026 का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि भारत को नक्सल मुक्त और आतंक मुक्त किया जाए और कहीं ना कहीं पहल जारी है। शुक्रिया शुभम और शशिकांत तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर के घटना में जिस तरीके से रायपुर निवासी दिनेश की मौत हुई है, उसके बाद जो है रायपुर प्रशासन जो है वो यहाँ पहुँची है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एसएसपी लाल उमेद सिंह और नगर निगम के कमिश्नर विश्वदीप जी यहाँ पहुँचे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं कि किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हैं इनका संज्ञान ले रहे हैं और लगातार जो है इस पे बातचीत भी हो रही है। अभी मैं उनके घर पर ही हूँ और ये उनका घर है और अभी मौके पर जो रायपुर कलेक्टर हैं डॉक्टर गौरव कुमार सिंह पहुँचे हैं, एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह पहुँचे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सर, अभी आप पहुँचे हैं, क्या स्थिति बताई जा रही है? अभी आपने उनके परिजन से भी बातचीत की है? देखिए, दुखद सूचना की तो पुष्टि हुई है, उसी तारतम्य में हम लोग आए थे, लेकिन चूँकि परिवार सारे लोग गए थे तो परिवार घर तो अभी बंद है, लेकिन जो उनके परिवारजन यहाँ रहते हैं उनसे संपर्क स्थापित हुआ है। उनको से ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस विषय पर अपडेट ले रहे थे और जब दुखद सूचना की पुष्टि हुई तो हम लोग आए थे कि क्या व्यवस्था, और परिवार को ये सुनिश्चित किया गया है कि पूरी तरीके से हम सब लोग उनके साथ हैं। जो भी पीड़ित परिवार को सहयोग की आवश्यकता होगी, हम सब साथ खड़े हैं। अब मृत घोषित कर दिया गया है, लाने के लिए किस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा? देखिए, वहाँ पर लगातार हम लोग कम्युनिकेशन में